मेरा नाम है असबर अली और हमारा आज लेक्चर 8 है, जिसका टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च किक स्टार्ट। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा रिपीट करना चाहूँगा कि जितने भी लेक्चर्स पुराने हो चुके हैं हमारे, अगर आपके कोई मिस हो गए हैं या मैं किसी बात का रेफरेंस देता हूँ और आपको नहीं याद आ रहा या आपसे लेक्चर मिस हो गया, सिंपली इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे जो कि फीचर हुई हुई है, जिसमें 1 to 7 तमाम लेक्चर के लिंक अवेलेबल है। यहाँ जाके आप देख सकते हैं और कहीं भी किसी भी चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूजन होगी तो इसके टाइटल के अकॉर्डिंगली आप वो लेक्चर देख सकते हैं, और देखना भी चाहिए, रिपीट भी करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी माइंडसेट में होते हैं नहीं पिक कर सकते, तो वहां से रिपीट करना चाहिए आपको। दूसरा, जितनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करता हूँ फाइल्स के टैब में जो है वो अपलोड हुई भी होती है। कीवर्ड रिसर्च किक स्टार्ट। पिछले वीक हमने कीवर्ड रिसर्च गूगल ट्रेंड से की थी। ट्रेंड पर देखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि क्या आप जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो होल ईयर सर्च होता है या किसी ट्रेंड या सीजन के स्पेसिफिक सर्च होती है आपकी चीज। इसलिए फोकस किया गया था उसको कि आपको ऐसी चीज ना सिलेक्ट कर लें कि जिसका स्पेसिफिक कोई सीजन होता है 2-3 महीने का और पूरा साल आप बैठे रहें और आपको अंदाजा ही ना हो कि ट्रेंड गायब हुआ है या मेरी वेबसाइट के साथ कोई मसला है। तो इसलिए आपको गूगल ट्रेंड चेक कराया था। उसके बाद आपको कहा गया था कि 3 टॉपिक आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। उससे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था, गूगल ट्रेंड से रिलेटेड जो वो टॉपिक्स देता है उनमें से हर 3 टॉपिक के फर्दर आगे जो रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं वो आपने सिलेक्ट करके रखने हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हम उन्हीं टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं शेयर करूंगा और उसके साथ जो है वो हम टूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो है ना रिसर्च करेंगे, जिससे हमें 70% आइडिया हो जाता है कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं उसमें कितना पोटेंशियल है। तो स्टार्ट करते हैं जी। कीवर्ड रिसर्च के लिए बेसिकली ज़रूरत आपको टूल्स की होती है। टूल्स की ज़रूरत इसलिए होती है कि जो वर्ड आपने सिलेक्ट किया है, बेसिकली आपको नंबर चाहिए कि लोग सर्च कितना करते हैं उसको मंथली, किस लोकेशन पे सर्च करते हैं और कितने लोग हैं जो उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ताकि आप कंपटीशन का एनालिसिस कर सकें कि कहाँ पर कितना टाइम लगेगा आपको रैंक होने के लिए। जिसके लिए टूल इस्तेमाल होते हैं जिसका नाम आपको नजर आ रहा है, एससीएम रश, मूज और एचआरएफ और ऊबर सजेस्ट। आप इन तमाम को यूज कर सकते हैं। एचआरएफ रेड इसलिए है कि मेरा फेवरेट है, महंगा है, अफोर्ड कर सकते होंगे तो लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। बहुत छोटा सेशन रखूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ काम ऐसे हैं जो कि एससीएम रश के नाम से जो टूल है, सेमरश जिसे कहते हैं, वो कर लेता है, पर कुछ काम ऐसे हैं जो कि सिर्फ एचआरएफ जो रेड हुआ हुआ है वो ही कर सकता है। तो इसलिए उसको पुराने ट्रेनिंग्स में हम एचआरएफ पे फोकस करते थे, पर उनकी कुछ अपडेट आई जिसमें उन्होंने लिमिटेशन कर दी, जिसकी वजह से हम ज्यादा सर्चेज नहीं कर सकते, ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड सर्चेज करने की इजाजत वो देता है। इसलिए हम एससीएम रश पे ही फोकस रखेंगे। रिसर्च को बहुत थोड़े से टाइम के लिए एचआरएफ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एचआरएफ में बहुत कम लिमिट होती है। आप टॉपिक को डबल चेक करने के लिए या कुछ चीजें जो ऐसी बहुत माइक्रो लेवल पे होती है उनको लिए आप वो एचआरएफ को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी टूल हैं ये तमाम के तमाम पेड हैं। अप्रोक्सीमेटली $100 से लेकर 200-300 तक इनकी मंथली प्राइस जाती है। और इसको इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हम ग्रुप बाय इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप बाय बेसिकली ये होता है कि एक टूल को एक बंदा जो है वो बाय कर लेता है या उसका ट्रायल बाय कर लेता है, जिस तरह से भी लोग फिर शेयर करके उसको इस्तेमाल करते हैं। जो कि आप टूल खरीद सकते हैं SAToolstation.com से। हमारे ग्रुप के मेंबर भी हैं, टूल्स की सर्विसेज बहुत सालों से प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सर्विसेज देते हैं। स्पेशल ऑफर हमारे इस के लिए, बैच के लिए, इस जो सेशन चल रहे हैं हमारे, इसके लिए उन्होंने ऑन रिक्वेस्ट जो है 50% ऑफ दिया है। 50% ऑफ का मतलब ये है कि ये जो सारे टूल्स नहीं, एससीएम रश और कुछ जो टूल्स हैं उनकी जो है वो प्राइस है अप्रोक्सीमेटली $10, जो आपको चाहिए है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2200 बनती है। ये आपको 1000 रुपीज में ये तमाम टूल्स जो है वो अवेलेबल कर देंगे, जिसके लिए आप सिंपली इस वेबसाइट पे जाएंगे और इस वेबसाइट पे मैसेंजर का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनकी टीम बैठी होती है, इनसे आप बात करेंगे, मेरा रेफरेंस देंगे कि हम मेरे कोर्स से आप आए हैं, तो ये आपको 50% डिस्काउंट देंगे। अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपए के अंदर ये आपको तमाम टूल्स देंगे, जिसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2200 बनती है मंथली। तो मंथली 1000 रुपीज में आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। इसका मैं ओवरव्यू आपको दिखा दूं कि जब आप इसको बाय कर लेंगे तो जब लॉग इन करेंगे अपने यूजर नेम पासवर्ड से, तो आपके पास कुछ इस शक्ल में डाटा नजर आ रहा होगा। इसके लिए आपको एक्सटेंशन बेस्ड टूल है, यानी कि आपको गूगल क्रोम में
इसके इस लिंक के आगे जो है वो कुछ स्टेप्स होंगे, वीडियोस भी बनाई हुई हैं जिसको अपने फॉलो करते हुए जब आप इंस्टॉल कर लेंगे एक्सटेंशन, जिस तरह स्टेप्स बताए हुए हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर आप इनकी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये तमाम टूल्स वन क्लिक पर ओपन हो जाएंगे जैसे ही आप ये एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेंगे। इसके अंदर ये जिसकी हम बात कर रहे थे सीएम रश, इसका एक प्लान, दूसरा प्लान, तीसरा प्लान के मतलब खत्म हो जाए तो ये बैकअप प्लान दिए हुए हैं, ऊपर सजेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मूव प्रो दिया हुआ है। जिन तीनों टूल्स का मैंने आपको नाम दिया है, हेचर एफ इसमें नहीं होगा क्योंकि वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली है, उसका सिस्टम डिफरेंट है। उसको आपको एक और सिस्टम से ऑन रिक्वेस्ट ये भी अरेंज करके दे देंगे अगर उसकी जरूरत पड़ी तो। ये हो गया टूल। अब टूल्स की बात होगी यहाँ से क्लियर कि आपने लेना है तो SAToolstations.com पे जाकर आप बाय करेंगे। रुपीज में पे करना है, कार्ड से पे करना है, वो आपको खुद ही गाइड कर लेंगे। नॉर्मली लोकली उसी से ही बाय हो रहा होता है, ऑन कैश ही, मुख्तलिफ मीडियम से, बैंक या जो जैस कैश है या जो कुछ भी है। अगर आप इंडिया से ताल्लुक रखते होंगे तो फिर आप इनको पेपैल से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए ये है कि SEM रश को इस्तेमाल करना है हमने और इसी पर अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है। SEM रश वेबसाइट का नाम है SEMrush.com। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये स्क्रीन नजर आ जाती है इस शक्ल में, जहां पर आपको डैशबोर्ड, डोमेन ओवरव्यू और ये सारे टैब्स नजर आ रहे हैं। हम आज इसमें से एक या दो टैब्स को ही एक्सप्लोर कर सकेंगे, उससे ज्यादा की अभी हमें जरूरत नहीं है, बाद में जो है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अगर आप अंदाजा लगाएं, पिछले जो है वो जितने भी लेक्चर्स हो उसमें मैंने आपको कहा कि कमर्शियल एंगल जरूर रखें। कमर्शियल एंगल आपने रखना है, मतलब प्रोडक्ट ओरिएंटेड आपकी टॉपिक होना चाहिए। जिस तरह सुबह मुझे एक मैसेज आया, वो कुछ क्लोथिंग के नाम बता रहे थे मुझे कि कपड़ों के टाइप्स, जिसमें आप एग्जांपल के तौर पे कोट ले सकते हैं या शूज ले सकते हैं या इस तरह के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर ब्लॉग बनाना चाह रहे थे। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब भी आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट और वो भी कपड़ों की पर ब्लॉग लिखते हैं तो बेसिकली दो टाइप की सर्चेज होती है। जब भी आप कोई भी जैकेट लिखेंगे या शूज लिखेंगे तो बेसिकली आपके जितना लोकली ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, आपके पास ब्लॉग्स नहीं आते क्योंकि उसमें ऑप्शंस कम होती हैं और ये स्पेसिफिकली ई कॉमर्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स जो है वो होती हैं। तो इसलिए जब भी आप ब्लॉग की बात करते हैं तो आप सोल्यूशन की बात करते हैं। हमेशा ऐसी चीज जिसके ऊपर आकर आपको रिसर्च करनी पड़े वहां ब्लॉग की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर ई कॉमर्स स्टोर्स आ रहे हैं उनको स्किप करना है, ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे टॉपिक्स नहीं आप कर सकते। लेट सपोज इसकी एग्जांपल ये है कि अगर लैपटॉप भी तो ई कॉमर्स स्टोर पे बिकते हैं, ठीक है बिकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर जब भी आपको वैरायटी होती है किसी प्रोडक्ट में, एक बजट के अंदर रहते हुए, एक प्रोडक्ट के अंदर रहते हुए, तो जब भी आप रिसर्च करने वाले होते हैं तो फिर ब्लॉग की जरूरत पड़ती है। ज्यादा चांसेस ये है कि टॉप 10 लैपटॉप्स, मैं जब लैपटॉप लूंगा तो मैं अपने बजट में देखते हुए, अगर मेरी जेब में बहुत ज्यादा पैसे भी है तो मैं कहूंगा टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप मुझे बताओ। मैं कंफ्यूजन हूँ, मैं ब्लॉग से हेल्प लूंगा और वो आर्टिकल मुझे एक्सप्लेन करेगा कि एक लैपटॉप कौन सा है। अब इसी तरह जब मैंने कब जैकेट लेनी होगी तो टॉप 5 जैकेट्स नहीं सर्च कर सकते, क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें जिसमें साइज आता है, जिसमें फील आती है, जो ऐसी चीजें जो लोग पहन के जब तक टेस्ट नहीं करते वो नहीं ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो लें। तो ऐसी चीज जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं ऑनलाइन कंपैरिजन के बारे में लोग सोचें उसका। एक तो चीज लेनी नहीं है, जूता है आपने मंगवा लिया, साइज छोटा बड़ा हो गया, तो लोग कम रिस्क लेते हैं जिसमें साइज या कलर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हमने करनी है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के लिए इसमें सेक्शन बने हुए कंपैरेटिव रिसर्च है और नीचे है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के कीवर्ड ओवरव्यू के टैब में जो है ना वो आप चले जाएंगे। अब मैं बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो आपका ब्लॉग होना चाहिए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने कल आपको कैटेगरीज की एग्जांपल दी कि अमेजोन के अंदर रहते हुए आप कैसे कैटेगरीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस तरह के, दोबारा देखते हैं उस पर एक दफा और, amazon.com पे आप जाते हैं और जाकर आप ऑल में चले जाते हैं और यहाँ से
टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होंगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यहाँ पर आपको मुख्तलिफ टाइप्स की चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें से हम हेडफोन्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हमने हेडफोन सेलेक्ट किया तो यहाँ तो आपको थोड़ी वेरिएशन नज़र आ रही है, पर जब आप इस माउस यहाँ लेके जाते हैं तो यहाँ पे हेडफोन्स की मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं। इस पिक्चर के साथ उसने दिखा रखा है कि इन ईयर क्या होता है, ऑन ईयर क्या होता है, ओवर ईयर क्या होता है, वायरलेस क्या होता है, और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्या होता है, कि ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके कि आप लोग आपको लेना क्या है। हो सकता है आपको गलत नाम पता हो, आपकी कैटेगरी किसी और टॉप पे जो है ना वो कैटेगरी में आ रही हो। तो क्या है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अच्छा, यहाँ से कैटेगरीज हैं, अगर यहाँ से आपको स्किप हो जाती है, कंफ्यूजन होती है, आपको ये SEMrush हेल्प आउट करेगा। हम सेम जाते हैं, हेडफोन को पकड़ते हैं। हेडफोन आपने यहाँ लिखा, और हेडफोन में जाकर अब यहाँ PK आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर चलाना चाहता हूँ, जिसके चांसेस नहीं है कि मैं पाकिस्तान में नहीं चलाना चाहता, मैं इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ लिखता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं करता हूँ सर्च, यानी कि मुझे हेडफोन में जो डाटा आएगा, मेरी प्रायोरिटी ये है कि USA का डाटा होना चाहिए। तो मैं सर्च का बटन दबा देता हूँ। सर का जैसे मैं बटन दबाता हूं तो यहाँ पर आपको कहता है कि 11 सितंबर का मैं डाटा दिखा रहा हूँ आपको, आज तक का। यहाँ पर आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है 27,000 दफा ये मंथली सर्च होता है ये वर्ड। और इसकी डिफिकल्टी यानी कंपटीशन 82% है, और ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड है। इसको रैंक करना, गूगल में टॉप पे लेके आना, इस पे ट्रैफिक लेकर आना बहुत ज्यादा हार्ड है। यहाँ पर जब ग्लोबल वॉल्यूम पे जाते हैं, यानी कि ये तो है सिर्फ USA का, ये झंडा बता रहा है आपको, ये ग्लोबल ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना वॉल्यूम है इसके ऊपर, जिसमें इंडिया सबसे टॉप पर है। इंडिया मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पे टॉप पे रहेगा, क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो टॉप पे ही रहते हैं। और ज्यादा सर्चिंग आपको टेक्नोलॉजी से टॉपिक से रिलेटेड इंडिया से ही मिलेगी। उसके बाद ब्राजील आता है, फिर ये आता है, फिर फिलिपाइन आता है, और फिर USA जो है ना वो जाकर आपको मिलेगा 1 2 3 4 5th नंबर पे। उसके बाद आता है जी दो टाइप्स, ये आपको यहाँ पर इंटेंट बता रहा है कि इसके ज्यादातर कीवर्ड जो है ना वो लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्रांड्स को, इस वर्ड को स्पेसिफिकली इस वर्ड को यूज करते हुए। उसके नीचे वो ट्रेंड बता रहा है, जो कि लास्ट वीक हमने गूगल ट्रेंड देखा था, ये उस ट्रेंड का ग्राफ है, जो कि होल ईयर अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, दरमियान में थोड़ा सा उठता है और दिसंबर में थोड़ा सा उठता है। ये सेल्स की वजह से होता होगा कि कोई ना कोई सीजन ऐसा आता है जिसकी वजह से सेल्स लगती हैं, तो वो हाइप जो है वो उसकी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। 878 मिलियन पेजेस बने हुए हैं हेडफोन का वर्ड जिसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद CPC, कॉस्ट पर क्लिक, हमारे काम की चीज नहीं है। अगर आप एड्स चलाते हैं तो पर क्लिक का जो है ना वो आपको इतना कॉस्ट करेगा। सेम इसी तरह एड्स सारा कुछ हमारे काम की चीज जो कीवर्ड रिसर्च में है वो है कीवर्ड वेरिएशन और क्वेश्चंस। कीवर्ड वेरिएशन में वो कह रहा है कि मेरे पास 9,33,000 अप्रोक्सीमेटली कीवर्ड्स हैं हेडफोन से रिलेटेड, और क्वेश्चंस में वो कह रहा है 1,22,000 कीवर्ड्स हैं मेरे पास क्वेश्चन से रिलेटेड। और रिलेटेड कीवर्ड जो है ना वो ये हैं, जिसमें हेडफोन टॉप पर है, लोग स्पेस के साथ लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक के साथ लिखते हैं, किसी लैंग्वेज में हो सकता है कि इस तरह से जो है ना वो लिखा जाता हो। तो अब क्या करना है आपने, सबसे पहले सबसे पहले क्या टारगेट है आपका, कि आप व्यू ऑल कीवर्ड्स में चले जाएंगे। व्यू ऑल कीवर्ड्स में जब जाएंगे तो ये आगे उस चीज को आगे फर्दर डिफरेंशिएट करेगा। आज कोई भी वेबसाइट है जब आप खोलते हैं हेडफोन से रिलेटेड, या जिस तरह हम अमेजोन की बात कर रहे थे उसने सबसे पहले टाइप्स बताई, इसी तरह ये उस हेडफोन से रिलेटेड USA के अंदर बता रहा है, कैटेगराइज कर रहा है कि वायरलेस, ऐसे कीवर्ड जिसके अंदर वायरलेस हेडफोन के साथ वो कीवर्ड कंप्लीट हो रहा है वो सबसे ज्यादा है, 1,15,000। ब्लूटूथ के नाम से इतने हैं, ईयर के नाम से बेस्ट और जैक और नॉइज, और ये बाकी फर्दर हो जाए चीजें आ रही हैं। अच्छा, ये आपको आइडिया दे सकता है कैटेगरीज का, कि फर्दर जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि कैटेगरीज अगर आप बनाने में कंफ्यूज है तो यहाँ से वो आइडियाज जो है वो निकल सकते हैं वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली। सबसे ज्यादा डिमांड इस पे है, उसके बाद इस पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे है। तो आप यहाँ से उसकी डिमांड जो है वो जज कर सकते हैं। नंबर वन चीज। अच्छा, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया कि कीवर्ड डिफिकल्टी यानी कि इसको रैंक करना काफी मुश्किल हो सकता है, पर इससे रिलेटेड 9,33,000 जो है ना वो तकरीबन इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। तो क्या किया जाए, उसका सबसे पहला हल ये है कि आप
लो कंपटीशन वर्ड्स से शुरू करें। लो कंपटीशन कीवर्ड्स या वर्ड्स क्या होते हैं, जितना स्पेसिफिक होते चले जाते हैं आप प्रॉब्लम से, कीवर्ड से, प्रॉब तो जितना वो बड़ा हो जाएगा उतना ज्यादा कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसका आसान हल ये है कि आप क्वेश्चंस को टारगेट करें। क्वेश्चंस के लिए फिर वो पीछे जाएंगे बैक, अभी हम गए थे उसके अंदर, अभी हम गए थे कीवर्ड वेरिएशन के अंदर, अब हम जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन यहां जिस तरह आपको नजर आ रहा है, हाउ टू पेयर बीट्स हेडफोन्स, 5.4 के वॉल्यूम है इसका। इसको ओपन करते हैं हम। इसको ओपन करने के बाद अब जो टॉप पर आपको वर्ड नजर आ रहा है इसके ऊपर 5000, सबसे पहले हम टैब को समझते हैं। यह है ब्रॉड मैच, यानी कि आप ब्रॉडली टॉपिक को ऊपर से जो है वो देख रहे हैं। फ्रेज मैच में क्या होगा कि फ्रेज होगा, बहुत लंबा वर्ड होगा, 4 5 6 7 वर्ड्स का एक वर्ड होगा, जिसकी जो कि कीवर्ड बन रहा होगा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सर्चेज होंगी, फ्रेज में आ जाएगा। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम, यानी कि 2 वर्ड्स, एक वर्ड से रिलेटेड जो है ना वो आपका वर्ड हो जाएगा। ब्रॉड मैच पे ही हम इसे सेट रहने देंगे। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आप ये जो डाटा दिखा रहा है, हो सकता है कि हेडफोन जो है वो फ्रेंच में, जर्मन में हेडफोन को भी इसी तरह लिखते हो जिस तरह हम इंग्लिश में लिखते हैं। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लैंग्वेज में से इंग्लिश जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जितना भी डाटा आपके पास होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफिक आ जाएगा। अब यहाँ थे 1,22,000 की कीवर्ड्स थे, जो कम होके तकरीबन जो है वो 2,000 कीवर्ड इसमें से लेस होगा, 2,000 या 1,100 कीवर्ड लेस होगा, जो उसे लगा सिस्टम को कि शायद जो है ना वो ये इंग्लिश वर्ड नहीं हो सकते, तो उसने ऑटोमेटिक किया। और ये अभी बीटा वर्जन में, बीटा वर्जन का मतलब ये है कि अभी टेस्टिंग मोड में है, तो पूछ रहा है कि लैंग्वेज का फिल्टर आपके लिए ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो बीटा है, मैंने तो अभी तक 1,22,000 को रीड ही नहीं किया, मैं नहीं बता सकता कि कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसलिए कोई ओपिनियन नहीं है इसके लिए। अब यहां पर आपको कीवर्ड नजर आ रहा है जो कि है हाउ टू पेयर बीट्स हेडफोन। बीट्स एक कंपनी है जो कि हेडफोन बनाती है। इंटेंट, इंटेंट क्या होता है? इंटेंट मैंने अपने जब कीवर्ड रिसर्च का लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि इंटेंट कितने टाइप के होते हैं। जब इस फिल्टर को खोलते हैं हम, तो यहाँ पर इंटेंट इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल। मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन लेना, नेविगेशनल को जगह ढूंढना, कमर्शियल जब आप कंपैरिजन करते हैं, वो ट्रांजेक्शन का मतलब डायरेक्टली उसने लैपटॉप का मॉडल नंबर लिखा और जाकर अब वो बाय करने के लिए जा रहा है, तो वो ट्रांजेक्शनल हो जाता है। तो हम अभी क्वेश्चंस, बेसिकली क्वेश्चंस का टैब से अंदाजा होना चाहिए कि हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स ही फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं। तो आप इंफॉर्मेशनल पे चेक लगा देंगे और इसे कर देंगे अप्लाई। उससे इंपॉर्टेंट चीज ये थी उससे पहले कि वॉल्यूम तो है, इंटेंट तो पता लग गया कि हमें इंफॉर्मेशनल वर्ड्स चाहिए हैं, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपको इस कीवर्ड के आगे जो जो डिफिकल्टी नजर आ रही है वो 63 है। 63 का मतलब ये है कि ऑरेंज है, यानी कि ये ज्यादा डिफिकल्टी है। नंबर जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। अभी नंबर कितना कम होना चाहिए उसके वो आपको बताएगा ये वॉल्यूम का टैब। इस वॉल्यूम पे आप क्लिक करेंगे, वॉल्यूम का टैब भी बनाएगा, सॉरी के डी, कीवर्ड डिफिकल्टी का टैब बताएगा। कीवर्ड के डी पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको बता रहा है कि जी अगर हम इस 63 को देखें तो ये डिफिकल्ट में आता है, जो कि 50 और 60 यहाँ पर फॉल करता है। तो आपको चाहिए ऐसे वर्ड जो कि या तो वेरी इजी में आए या फिर इजी में आए। वेरी इजी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि आपको एक स्टेप आगे रखना चाहिए, क्योंकि जब आप इजी में चले जाते हैं तो फिर जहरी बात है, इजी ऐसी चीज ही होती है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर लोग सर्चेस भी कम कर रहे होंगे। तो इसलिए आपको एक स्टेप ऊपर, यानी कि इजी में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें वेरी इजी ऑटोमेटिक उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, तो आप इजी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप इजी सेलेक्ट करेंगे तो जो केडी है, अब आप ये देखेंगे जो कीवर्ड्स हो गए सारे के सारे चेंज, और यहाँ हो गया ये ग्रीन कलर, मतलब ये है कि ये चांसेस हैं कि ज्यादा आसानी से इसके ऊपर रिजल्ट्स आ जाएंगे, आप ऊपर आ जाएंगे, आपका आर्टिकल गूगल में ऊपर आ जाएगा। अच्छा, जो 1,22,000 थे वो कम होके हो गए 571, यानी कि
अब आप इजी टू मैनेज है आपके लिए। टोटल वॉल्यूम अगर आप 571 कीवर्ड्स ही फोकस कर लेते हैं, तो अब आप जो वॉल्यूम है यानी कि जो सर्च लोग करते हैं 44,000 मंथली वॉल्यूम को टारगेट कर रहे हैं। और एवरेज केडी जो है उसकी 23%, सारे को टोटल करके उसने जो है वो यहाँ पर बता दिया है। अच्छा, उसके बाद जो टैब काम का है वो ये है कि जो रिजल्ट्स है इसके ऊपर, जो कि नंबर ऑफ यूआरएल डिस्प्लेड ऑर्गेनिक रिजल्ट फॉर द गिवन कीवर्ड, यानी कि एग्जैक्टली जो ये सेम टाइटल के साथ आर्टिकल लिख रखा है उन्होंने, वो है टोटल 38। ठीक है, इससे पिछली एग्जांपल में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हजारों की फिगर थी। जब हमने ये चीज कम की है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स कम हो। अब आपका कंपटीशन है 38 पेजेस के साथ, वेबसाइट्स के साथ। पहले आपका कंपटीशन था हजारों रिजल्ट्स के साथ, मीनिंग मिलियंस में भी होते हैं कभी कभार ये नंबर। तो हमने वेरी इजी, एज इजी जब किया आपने इसको, तो ऑटोमेटिकली आपने अपना कंपटीशन कम कर लिया। तो कहने की मकसद ये है कि आप जब भी स्टार्ट करेंगे किसी भी ब्लॉग के लिए रिसर्च, तो फिर आपने इजी को टारगेट बनाना है। जब आप इफ 571 वर्ड्स को, अब 571 वर्ड्स का मतलब कतई ये नहीं है कि आपको 571 आर्टिकल्स लिखने होंगे। इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 100 to 150 के दरमियान ये सारे कीवर्ड, 100 to 150 आर्टिकल्स के अंदर आप इस सारे कीवर्ड जो है वो कैप्चर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक कीवर्ड दूसरे से रेलिवेंट होता है। जब आप एक बात लिख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली चार बातें उसी आर्टिकल के अंदर से कवर हो रही होती है। अब यहाँ पे वही कैटेगरीज आ गई, को जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से कैटेगरी वाइज जो है वो डिवाइड हुए हैं। तो अब आप जब एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, उसके लिए अब लोग परेशान हो जाते हैं कि हम किस कैटेगरी को लेके चलेंगे, क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा, लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, उनको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। इसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि मैं आज इस प्रोसेस से आपको लेके चलूंगा और इंतहाई सिंपल करके लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस स्टेप पे पहुंचे ही नहीं है, जब तक आपने वो बनाया ही नहीं है एक आर्टिकल का बंच, तब तक आपको नहीं समझ आ सकेगी कि बेसिकली आपने इसको एक्सटेंड कैसे करना है, देखने के काबिल कैसे बनाना है। आपका ब्लॉग है आज नया, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है गूगल को अपने आप, आपकी वेबसाइट को गूगल में जल्दी से जल्दी लाना। उसका वाहिद सोल्यूशन यही फार्मूला है जो कि मैंने आपको बताया है। अब करना क्या होगा? करना यह है कि आपने हेडफोन, जो कि मेन कैटेगरी है, इसकी सब कैटेगरी है ब्लूटूथ, जिसके ये कीवर्ड जो है वो सामने आपको नजर आ रहे होंगे। अब ये ऑल कीवर्ड्स की लिस्ट जो है वो आपको दिखा रहा है। अब आपकी मर्जी है कि आप कैटेगरी बनाते हैं या नहीं बनाते। कैटेगरी बनाना जरूरी नहीं है। सबसे पहले आपने, जो वर्डप्रेस होता है उसमें अंदर आपको जब आप आर्टिकल अपलोड करते हैं तो लोगों को परेशानी ये होती है कि ये किस टैब में जाएगा। हमने टैब बना रखी है जी, हेडफोन की बना रखी है, ऑन ईयर की बना रखी है, ईयर की बना रखी है, तो ये कहाँ जाएगा? उसका आसान सा हल ये है कि आप वर्डप्रेस में सिर्फ एक कैटेगरी बनाते हैं ब्लॉग्स के नाम से, और जितने भी आर्टिकल अब आप लिखेंगे 571 के लिए, आप 100 आर्टिकल लिखने होंगे, उस सारे के सारे आर्टिकल, चाहे 50 लिखें चाहे 20 लिखे, वो सारे के सारे उस एक कैटेगरी ब्लॉग के अंदर जा रहे होंगे। अभी हम किसी किस्म की कोई चीज नहीं कर रहे, अभी सब सिर्फ हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें जल्दी से जल्दी गूगल पे आ जाए। हाउ टू कनेक्ट स्कल कैंडी क्रशर हेडफोन टू एक्सबॉक्स 380, ये आपका जो है वो वर्ड है। हम जाते हैं, हम इसको जाकर गूगल में सर्च करते हैं सेम उसी वर्ड को। जब हम इस वर्ड को सर्च करते हैं तो टॉप पर एक वेबसाइट आ जाती है जो कि तकरीबन सेम क्वेरी को एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद पीपल आल्सो आस्क फॉर का सेक्शन आता है, उसके बाद ये बाकी टैब्स जो है ना वो आते हैं। अच्छा, जितने भी टॉपिक्स ऐसे होते हैं हाउ टू से रिलेटेड, जिसमें कोई टिप या कोई पॉइंट ऐसा होता है जिसमें लोग ट्रबल शूटिंग अपनी जो है वो कर रहे होते हैं, उसके लिए सोल्यूशन वही सेम ही होता है। पर लोग उसको फिर भी जो है ना वो 4 5 7 रिजल्ट्स खोल कर चेक करते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है वो एक्शन लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी ऐसी ट्रबल शूटिंग ट्यूटोरियल के लोग आपको जो है वो ज्यादा देखेंगे, भूले भटके विजिटर ज्यादा आपको मिलेंगे। अच्छा जी,
उसके बाद नीचे जाते हैं तो हाउ टू ड्रॉ हेडफोन्स आ जाता है आपके पास। हाउ टू ड्रॉ हेडफोन्स, हम बता रहे हैं कि हेडफोन्स बेसिकली पहनने वाले हेडफोन्स की बात कर रहे हैं, और हम उसमें बता रहे हैं कि भी कनेक्ट कैसे होता है, या इस मॉडल में ये मसला आ रहा है। अब वो कह रहे थे हाउ टू ड्रॉ हेडफोन। ड्रॉ हेडफोन का मतलब ये है कि एक बच्चा है, उसको हेडफोन बनाना है, उसके लिए वो कोई ट्रबल शूटिंग वीडियो ढूंढ रहा है, और ये कीवर्ड जो है वो उससे रिलेटेड है जो जिसमें वो इस्तेमाल हो सकता है। तो अब आप समझ रहे हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि टूल आपको नहीं बताता, आपकी कॉमन सेंस आपको बताती है कि ये वर्ड आपके काम का है या नहीं है। सेम इस तरह आप हर वर्ड को पढ़ते चले जाएंगे जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा। हाउ टू पेयर आफ्टर शॉक्स हेडफोन। आफ्टर शॉक एक कंपनी का नाम होगा कि एक पेयर कैसे करना है, उसको कनेक्ट कैसे करना है हेडफोन को। वट आउटपुट्स आर फॉर हेडफोन ऑन द अपोलो 8P। अब क्या है कि इसके ऊपर भी अलग से रिसर्च। अब आप एक चीज नोट करें कि मैंने इसे कहा कि इजी ले आओ मेरे लिए, उसने कहा जी ये वर्ड है, इसके ऊपर मंथली 1300 लोग जो है वो सर्च करते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, यहाँ पे 38 रिजल्ट्स, और लास्ट अपडेट कि भाई मैंने रिजल्ट कैलकुलेट किए 38 रिजल्ट निकलते थे। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे व्हाट आउटपुट्स आर फॉर हेडफोन ऑन द अपोलो 8P। अभी कोई वर्ड है, उसके ऊपर वॉल्यूम भी कम है। अब यहाँ पर रिजल्ट्स की क्वांटिटी देखें, जितना वर्ड्स में ये इस्तेमाल हो रहा है, इसके ऊपर सर्च रिजल्ट्स 4,38,000 अप्रोक्सीमेटली 4 लाख प्लस जो है वो रिजल्ट्स इस कीवर्ड पे आ रहे हैं। मतलब ये, अब आपने ये सोचना है कि रिजल्ट इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, वह आपको इस टॉपिक की रिसर्च के बाद पता लगेगा। सेम इस तरह अगले में 9,11,000 है। हेडफोन्स डेंट योर हेड, कैन हेडफोन्स डेंट योर हेड। अब ये इंफॉर्मेशनल टाइप तो है, पर ये एक और एंगल पे जो है ना वो लेके जा रहा है चीजों को। हमने उसको बेसिकली ट्रबल शूटिंग के लिए ही स्पेसिफिक रखना है, जिस तरह से है हाउ टू कनेक्ट सोनी हेडफोन्स टू मैक। अब इस पे रिजल्ट्स भी कम हो गए, ट्रैफिक भी आ रही है इसके ऊपर। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि जो आपका टॉपिक है, आप क्या कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे कि टॉप हेडफोन्स कौन से होते हैं। ये 5 कंपनीज हैं जो हेडफोन बनाती है, ऑन ईयर ये होते हैं, हेड दूसरे टॉपिक टाइप्स के ये होते हैं, उसमें ये वैरायटी होती है, इतने इतने पैसों का होता है। आप ये नहीं बता रहे, आप सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बेसिकली वो कनेक्ट नहीं होता, उसकी बैटरी कितनी चलती है, उसका वेट कितना है, कोई भी मसला उसके अंदर है, आप उसको डिस्कस कर रहे हैं एक रैंडम अंदाज में अपने ही टॉपिक में रहते हुए। हेडफोन्स में जिस तरह मैंने आपको बताया, हेडफोन्स के अंदर भी बहुत ज्यादा वैरायटी है, पर आपने ऐसे क्वेश्चंस जो कि ट्रबल शूटिंग हो सकते हैं, लो डिफिकल्टी में आते हैं, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत वॉल्यूम है। और सवाल ये होता है जी वॉल्यूम कितना हो, 100, 200, कोई मसला नहीं है, 100, 200 वॉल्यूम होगा, उसको भी आप फोकस करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करना आपने। अब ये जितनी भी लिस्ट है इसको आप वन बाय वन देखते जाएंगे, जिसका आपको आइडिया हो जाए कि ये हाँ बात टेक्निकल है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, उसको आपने कॉपी करना है और एक एक्सेल की शीट में डालते चले जाते हैं। एक्सेल की शीट का कुछ हुलिया इस किस्म का होगा। ये एक्सेल की फाइल है जो कि आपको बनानी है जब भी अपने कीवर्ड की रिसर्च करेंगे, 11:35। लिस्ट में जो है ना वो ऐड करते चले जाएंगे। जो कीवर्ड आपने एक्सेल की शीट बनानी है वो कुछ शक्ल में होगी, जिसके अंदर सबसे ऊपर टॉप पे आ रही होगी कैटेगरी, जो कि आपने लिखे हुए हैं क्वेश्चंस टैब में। उसके बाद आ जाता है आपके कीवर्ड्स, उस कीवर्ड का वॉल्यूम, उसका केडी, उसके ऊपर रिजल्ट्स। हेडफोन्स आपकी कैटेगरी का नाम है, कीवर्ड का फिल्टर आपने अप्लाई किया, इजी वेरी इजी नहीं किया, इजी किया है। आपकी कैटेगरी है ब्लूटूथ या हेडफोन्स। अब आप उससे रिलेटेड हाउ टू पेयर, जो भी आपके कीवर्ड लंबे लंबे या क्वेश्चंस टाइप है वो आप यहाँ एंटर करते चले जाएंगे। आपने एक रैंडम कैटेगरी दे देनी है, वो ब्लूटूथ हो सकता है, वो बॉस हो सकता है, उस के तीनों कीवर्ड लिख के उस कीवर्ड का वॉल्यूम, उस कीवर्ड का केडी, उस कीवर्ड का रिजल्ट आपने लाइन में लिखते चले जाना है, और अपने अकॉर्डिंगली रेलिवेंसी बनानी है जो कि आपको समझ आती है कि हाँ जी ब्लूटूथ में जाना चाहिए, बॉस में जाना चाहिए, वायरलेस में जाना चाहिए,
किसी और कैटेगरी में जाना चाहिए, सोनी में जाना चाहिए, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर टाइटल जो है वो सारे के सारे बना लेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली होने चाहिए 50 to 100 के दरमियान में हो सकते हैं, बट टारगेटेड फिगर है आपकी 100, कि 100 जो है वो जरूर होने चाहिए इसके अंदर। अच्छा जी, यहां से आप लिस्ट जो है वो निकालते चले जाएंगे। अब ये आप लिस्ट देख रहे थे, ये लिस्ट नीचे जाते जाते आप कंफ्यूज होने लगे, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप बजाय इस पे जाने के, आप या तो एक ऑप्शन ये है कि आप ये सारे की सारी लिस्ट, जितने भी लिस्ट आ रही 571, इसको आप कर लें डाउनलोड, और वन बाय वन एक ही शीट पे जो है ना वो आप देखते रहे। डाउनलोड करने का ऑप्शन ये है कि यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑल 571 एक्सएलएस या CSV, जो भी आपके एक्सेल की फॉर्मेट है उसके अंदर, या मॉडल है, जो भी आपका वर्जन है उसके आप डाउनलोड कर लेंगे उसके अंदर, और फिर जो है ना उनको आप फिल्टर कर सकते हैं। वो फिल्टर कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कैसे करना है। मतलब लोगों को ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो ज्यादा देर नहीं उनको चीजें समझ आती है, वो कहते हैं हमारे पास आ जाए, हम निशान लगाना चाहते हैं, मार्क करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ चीज सेलेक्ट की है, उसके बाद फिर वो फिल्टर हो गई, आगे पीछे हो गई, नहीं मिल रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप इसको फिल्टर करने के लिए आप सारे के सारे 571 डाउनलोड कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ब्लूटूथ के बजाय चले जी, यहाँ पे चले जाते हैं हम, ब्लूटूथ से रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं, यहाँ से आप 10 15 20 उठा लें। उसके बाद फिर बॉस बहुत बड़ी कंपनी है म्यूजिक की, इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, और हाउ टू पेयर बॉस हेडफोन्स टू आईफोन, अच्छा कीवर्ड, हाउ टू चार्ज बॉस हेडफोन्स, आर बॉस हेडफोन्स वाटर प्रूफ, हाउ टू क्लीन बॉस हेडफोन्स, हाउ टू रिचार्ज बॉस हेडफोन्स। ये सारे टॉपिक्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं, यानी कि बॉस से रिलेटेड ये सारे के सारे आपके जो है वो कीवर्ड्स हैं। अभी हम आर्टिकल की बात नहीं कर रहे, आपने सोचना मैंने इस पे क्या लिखना है, इसके अंदर टेक्स्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये हम बात ही नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स निकाल रहे हैं जो कि वेरी इजी में फॉल होते हैं। अच्छा जी, एक चीज हो गई कि अब आपने कीवर्ड रिसर्च इस मैकेनिज्म को यूज करते हुए करनी है, जिसके अंदर कीवर्ड विद कंट्री आप सर्च करेंगे, कीवर्ड वेरिएशन में जाएंगे, क्वेश्चंस में जाएंगे, कीवर्ड वेरिएशन में भी देख सकते हैं, पर मैंने आपको क्वेश्चंस रिकमेंड किया है। साइलो बताया आपको कि साइलो किस तरह से होता है, कि साइलो का मतलब ये है कि कैटेगरीज जो आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं उसके अंदर कैटेगरीज आ रही होती है, उसके बारे में नहीं सोचना आपने, आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है, एक्सेल की फाइल जिस तरह मैंने आपको दिखाई है। वॉल्यूम जो है ये आपको 30 डेज का दिखाता है, गूगल ट्रेंड भी दिखाता है, कीवर्ड डिफिकल्टी बताता है, लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कीवर्ड इंटेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अभी हम जिस मॉडल में चल रहे हैं कीवर्ड इंटेंट इतना फोकस नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस में ही फिर रहे हैं। फ्रेज मैच के अंदर रहना है, इंफॉर्मेशनल टाइप आर्टिकल जो है वो आपने बनाने हैं, जिसमें ज्यादा चांसेस ये है कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर जैसे वर्ड्स के साथ वो स्टार्ट हो रहा होगा। कीवर्ड की लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। कीवर्ड की कैटेगरी भी मैंने आपको बताई कि जी आपने कैटेगराइज कैसे करना है, कि कैटेगरी आपको अभी अपने हिसाब से आपको चेक करना चाह रहा हूं मैं, कि बेसिकली आपको ये टूल बता रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही नाम लिखें और इससे रिलेटेड एक बंच बना लें कीवर्ड्स का, जो कि उस कैटेगरी से रिलेटेड है। क्वेश्चंस, केडी, वॉल्यूम, रिजल्ट्स, प्रायोरिटी है जो कि आपकी फाइल का हिस्सा होना चाहिए। ट्रॉपिकल अथॉरिटी, ये हम काम इसलिए कर रहे हैं, ट्रॉपिकल अथॉरिटी बेसिकली ऐसी वर्ड को कहते हैं कि जब आप गूगल जब आपको वेबसाइट को ऊपर लेकर आता है, तो बेसिकली वो चाहता है कि आप उस कीवर्ड के अराउंड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कि अगर ये गिलास है तो ये गिलास कैसे बनता है, इसका फैक्ट्री में कितना सामान टाइप का यूज होता है, किस प्रोसेस से गुजरता है, तो सारी चीजें आप उसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर आप अथॉरिटी बन जाते हैं, फिर आपकी इंफॉर्मेशन की वैल्यू होती है, फिर आपको गूगल कंसीडर करता है। अच्छा, अब कल बात हो रही थी, मैंने अमेजोन खोला और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज नजर आ गई। इस तरह हेडफोन्स में भी लेट सपोज के कोई 150 हेडफोन्स आपको मिलते हैं, क्वेश्चंस आपने बना लिए 100, और अगर हम एक टॉपिक से रिलेटेड, बॉस से रिलेटेड, सपोज बॉस एक कंपनी है और उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हैं, तो अब आपने, अगर 10 कंपनीज हैं और 10 10 क्वेश्चंस बनाएंगे, तो 100 तो भी आपके इंफॉर्मेशनल आर्टिकल हो गए। और उससे रिलेटेड अब आपने और एक्सप्लोर करना है ब्रांड लेवल पे जाकर, हर ब्रांड के हर प्रोडक्ट की चीजों के बारे में, तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी।
तो टारगेट ये होना चाहिए आपका कि आपने एक ब्रांड पकड़ लें या फिर एक टाइप पकड़ लें। ब्रांड है जी बीट्स, सोनी। टाइप है हेडफोन, ऑन ईयरफोन, ईयरपॉड्स, ये जितनी भी मैंने आपको अमेजोन में ये पिक्चर्स दिखाई हैं। किसी एक टॉपिक में आपने इतना खोल देना है उसको कि उससे रिलेटेड ये 4-5 जो है वो टाइप्स है, उसको इतना एक्सप्लोर कर देना है कि कोई इंफॉर्मेशन उस माइक्रो लेवल पे, उस ब्रांड लेवल पे, उस स्पेसिफिक हेडफोन लेवल पे कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो। उससे रिलेटेड टारगेट, ये हमारा जो है वो टारगेट है कीवर्ड रिसर्च का। किसी भी एक टॉपिक को बिल्कुल स्टार्ट टू एंड एक्सप्लोर कर देना है। तो फिर आप टॉपिकल अथॉरिटी, फिर आप स्पेशलिस्ट है, गूगल लाइक स्पेशलिस्ट। वो इसी वजह से कि आप जब इस एक चीज को इतना ज्यादा खोल देते हैं तो फिर वो स्पेशलिस्ट मान जाता है। एक हेडफोन की टाइप, एक कंपनी एक्सप्लोर करने में आपको 50 आर्टिकल लगे, 100 आर्टिकल लगे, वो आपने लिखने होंगे। उससे क्या होगा कि अगर आपकी ये अप्रोच है कि मैं एक हेडफोन पे काम कर रहा हूँ, दूसरा भी कर लेता हूँ, तीसरा भी कर लेता हूँ, चौथा भी कर लेता हूँ, शायद ये चल जाए, शायद वो चल जाए, तो बिलीव मी कोई नहीं चलेगा। मैंने आपको आसान और टू द पॉइंट सोल्यूशन दे दिया है कि जब तक आप एक चीज को एक ब्रांड में रहते हुए, एक टाइप में रहते हुए किसी भी तरह मैक्सिमम एक्सप्लोर कर देते हैं, तो आप स्पेशलिस्ट हैं। वो स्पेसिफिक कैटेगरी आपके हिस्से में आ गई है। अब जरूरी नहीं कि आप जो है वो स्पेसिफिकली सारे ब्रांड, सारे टाइप्स को एट अ टाइम लेके चलेंगे, तो क्या होगा कि अपने कंधों पे आपने बोझ इतना डाल दिया, वो इतना भारी हो गया कि अब उठ ही नहीं रहा आपसे। तो स्टार्ट छोटा लेंगे और एक्सप्लोर करके मैक्सिमम जो है वो आप लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट। उसी तरह से कि आप, अब आपके हाथ में है कि आप किस तरह से चीजों को देखते हुए, मेरी इस बात को वैल्यू देते हुए कि आपने एक्सप्लोर करनी है अपने टॉपिक्स। अब है जी हेडफोन्स जो है वो आपके कीवर्ड में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? कैसा सवाल है ये? मैंने तो आपको हेडफोन से रिसर्च बता दी और मैं कह रहा हूं कि आपके कीवर्ड में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। देखें, जब मैंने लेने हैं वायरलेस हेडफोन, ठीक है, तो क्या है कि अब मेरा हेडफोन का वर्ड वायरलेस के साथ जोड़ रहा है। अब अगर मैंने लेने हैं ऑन ईयर हेडफोन, तब भी हेडफोन आ रहा है। अब वो एक चीज होती है ईयरबड। अब ईयरबड एक ऐसी चीज है कि जिसमें ईयरबड, ईयरबड को कहते हैं, पर इसका लॉजिकल या इसको जो सर्च इंटेंट है, या आप समझ लें जो सर्च करेगा वो ईयरबड लिखेगा और साथ लिखेगा कंपनी का नाम। यानी कि वो चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि उसके साथ हेडफोन लिखेगा। वो लिखेगा जी एप्पल ईयरबड, एप्पल एयरपॉड। हर कंपनी ने अलग अलग नाम भी तो रख दिए ना सारी चीजों के। तो क्या है कि टाइप्स तो हैं, पर हर कंपनी ने उसके साथ अपना एक ब्रांड नेम जो है ना वो साथ जोड़ दिया है। तो इसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। रिवर्स इंजीनियरिंग का आसान टूल ये होता है कि लेट सपोज हाउ टू पेयर बॉस हेडफोन्स टू आईफोन। इसके ऊपर 50 रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब आप इस 50 के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक और टैब ओपन हो जाता है जिसके अंदर वो सारे के सारे गूगल रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। अब ये है इंफॉर्मेशनल नेचर, कुछ प्रोसेस उसने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है आपको। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो यूट्यूब वीडियोस आ गई हैं। उसके नीचे आते हैं तो फिर ये और उसके विकी हाउ टाइप जो है ना वो आर्टिकल आ गए, फिर बॉस की अपनी वेबसाइट आ गई है यहाँ पे। फिर उसके बाद आ गया हाउ टू कनेक्ट बॉस हेडफोन। अब क्या है कि यहाँ से दो सवाल निकलते हैं। नंबर वन ये है कि मेरी डोमेन का नाम क्या होगा? मेरी डोमेन का नाम में हेडफोन आएगा, ठीक है जी, वो भी यहीं से देख के डिसाइड करते हैं। लाइफ वायर वेबसाइट का नाम है जिसने पहला आर्टिकल लिख रखा है, उसके बाद यूट्यूब की वीडियोस है, उसके बाद है विकी हाउ है, उसके बाद बॉस है कंपनी का नाम है। उसके बाद जो आ रहा है जी हेडफोन्स प्रो रिव्यू, यानी कि पहली डोमेन है जिसके अंदर हेडफोन नाम में आ रहा है। उसके बाद आ रहा है जी टेक सॉल्यूशंस, फिर ऑडियो मैव, फिर हेडफोन एसटी, फिर माई गेवियो, एप्पल के सारे नाम आ गए। तो क्या है कि हमें ऑन एवरेज 10 to 20% ऐसे वेबसाइट्स नजर आ रही हैं जो कि जिनके नाम में जो है वो हेडफोन्स आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वैल्यू हो सकती है, आप नाम में कंसिडर कर सकते हैं हेडफोन को कि हेडफोन स्पेसिफिक ही जो है वो चीज रहे। पर पोटेंशियल कितना है, ट्रैफिक कितनी है, कमा कितना रहा है जिन्होंने हेडफोन नाम रख रखा है, इसको भी तो एक्सप्लोर करना चाहिए।
इस वेबसाइट पर मैं क्लिक करता हूं जो कि है हेडफोन्स प्रो। हेडफोन्स प्रो का यूआरएल मुझे चाहिए है, यूआरएल चाहिए है मुझे, तो मुझे यहाँ से मैनुअल ही कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ खास लिफ्ट नहीं करा रहा मुझे। ये हमने यूआरएल जो है वो कॉपी कर लिया और उसके बाद हम वापस यहाँ चलेंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है डोमेन ओवरव्यू का, इसको आप न्यू टैब में खोल लें या नेट दोबारा उसको जो है ना उस तरह से खोल लें। मैंने इसलिए खोला है कि शायद कोई बात जो है वो आप दोबारा पूछे तो क्लियर कर सकूं। डोमेन ओवरव्यू, और इसको आप सर्च कर देते हैं। अब ये इस डोमेन के ऊपर जो है वो ट्रैफिक बताता है, सारे स्टैट्स बताता है कि ये डोमेन की वर्थ क्या है। ये डोमेन जो है वो ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक यानी गूगल से ट्रैफिक 1 लाख विजिटर जो है वो मंथली जो है वो रिसीव कर रही है, जिसमें इंफॉर्मेशनल जो इसके एंगल जो मैं अभी क्वेश्चन निकाल रहा था आपको, इंफॉर्मेशनल 50% इंफॉर्मेशनल कवर कर रहा है ये इस टॉपिक में, और 1 लाख की ट्रैफिक जो है वो यहाँ से ये ले रहा है। और उसके बाद ये ग्राफ आपको बताता है कि पहले से वेबसाइट चल रही थी, तकरीबन 9,000 विजिटर मंथली आ रहा था, यानी कि डेली का कोई 200-300 विजिटर आ रहा था। इसको बूम मिला अप्रैल 2021 में, जिसमें इसकी ट्रैफिक जो है वो गूगल से बढ़ना शुरू हो गई ऑन एवरेज, यानी कि ये है कि तकरीबन को 1.5 से 2 साल ऑन एवरेज पुरानी साइट होगी। सबसे ज्यादा विजिटर इसका यूएसए से ही आ रहा है, उसके बाद यूके है, फिर इंडिया है। उसके बाद क्या चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ट्रैफिक जब उसकी अप्रैल में बढ़ी तो इसका मतलब है कि ज्यादा वर्ड्स गूगल में गए, उन्होंने अपनी पोजीशन मेंटेन की और ये बूस्ट होना शुरू हो गया इसका ग्राफ। उसके बाद ये फीचर्स है, इसको हम किसी और वीडियो में बड़ा डिटेल टॉपिक है, या सीआरपी फीचर इसको डिस्कस करेंगे, पर अभी हम कीवर्ड रिसर्च से स्पेसिफिक ही रखते हैं। टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड जिसके ऊपर ये ट्रैफिक ले रहा है, क्योंकि ये हेडफोन से रिलेटेड है तो मैं जरूर देखना चाहूंगा और आपको भी देखना चाहिए कि हेडफोन से रिलेटेड तो हेडफोन से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपको जितने भी ये वर्ड्स पर आ रहा है वो सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। इसके पास 47,000 कीवर्ड्स हैं जिस पर ये सारे इन इन वर्ड्स से वो गूगल की 24-23 पोजीशन पे आ रहा है, और इस इन सारे वर्ड से जो है वो ट्रैफिक ले रहा है। 47,000 कीवर्ड से ये वेबसाइट ट्रैफिक ले रही है, जो कि अप्रोक्सीमेटली है 1 लाख विजिटर मंथली। ये वर्ड्स हैं जी, इनको आप फिल्टर लगाकर या कीवर्ड डिफिकल्टी के हिसाब से इनको लिस्ट बनाकर भी कर सकते हैं। अब मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा था, रेकॉन ईयरबड्स, इसमें हेडफोन नहीं आ रहा, ये कीवर्ड है जिसकी वजह से ये वेबसाइट आती है। रेलिवेंसी ये है कि हेडफोन क्योंकि कैटेगरी है ईयरबड की, इसलिए वो यहाँ पर आ रहा है ईयरबड। अब इसमें से जितने भी ये मैं वर्ड यहाँ पर देख रहा हूँ, इसमें यहाँ जाकर मुझे को 10-15 कीवर्ड के बाद यहाँ हेडफोन जो है वो नजर आता है। मेजोरिटी ऑफ कीवर्ड में हेडफोन का वर्ड नहीं है। तो मैंने क्यों सर्च किया, मैंने इसलिए सर्च किया कि जिस प्रोसेस से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ वो प्रोसेस आपको देखना है। प्रोसेस क्या था जी, कि मैं कीवर्ड देखता फिर रहा था और यहाँ पर मुझे जो है ना वो रिजल्ट्स में गया, और रिजल्ट्स में जाकर मैंने एक रिजल्ट खोला और उस रिजल्ट में मुझे हेडफोन से रिलेटेड एक डोमेन नजर आई, जिसको मैंने डोमेन ओवरव्यू में गया और जाकर मैंने ये देखा कि ये वेबसाइट जो है वो हेडफोन से रिलेटेड जो है वो काम कर रही है। और यहाँ से अगर आप हेडफोन्स पर ही ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो ये बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए है, जिसकी कीवर्ड रिसर्च, जिसके आर्टिकल की टाइप्स आप देख सकते हैं। बड़ी सिंपल वेबसाइट बना रखी है, 1 2 3 इसमें टॉपिक हैं, उसके अलावा ये पिक्चर है, ये आर बीट्स वाटरप्रूफ इंफॉर्मेशनल आर्टिकल जो है वो मेन पेज पे लगाए हुए हैं, और वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो ये अपलोड हो रहे हैं। 9 सितंबर को लास्ट आर्टिकल अपलोड हुआ था, और बैकएंड पे भी चल रहे होंगे इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल जो है ना वो सारे के सारे एक्सप्लेन हुए हो। तो जबरदस्त एग्जांपल है जिसको आप फुटप्रिंट बनाकर और अपना टारगेट बनाकर जो है वो ले चल सकते हैं। सवाल ये है, जो कि इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा सवाल है, कि कीवर्ड्स तो हमें निकल आए जी, मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, आर्टिकल कितने लिखने पड़ेंगे तो ये टारगेट अचीव होगा। उसके लिए ये जितना भी डाटा हम देख रहे हैं, इस डाटे के अंदर एक जो काम की चीज होती है, जो कि डोमेन ओवरव्यू में जब मैं सर्च किया था वहां पर नजर आ रही होती है आपको, जो कि है जो कि है इसके पेजेस कितने हैं आखिर, जिनकी बेसिस पर ये कितने आर्टिकल लिखे हैं इसने, जिसके बाद इसको ये रिजल्ट मिला है।
तो एक टर्म इस्तेमाल कर रहा है ये इंडेक्स्ड पेजेस की। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि गूगल में इंडेक्स, यानी गूगल के सर्च रिजल्ट्स में, सर्च इंजन में इंडेक्स हुए हुए हैं। लेट सपोज इसने आज कोई आर्टिकल लिखा है, वो गूगल में नहीं है, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा और इंडेक्स पेजेस वो दिखाएगा। अगर उसने आज 50 आर्टिकल लिखे है तो एक्सक्लूड हो जाएगा। व्यू डिटेल में जाता हूं मैं, तो ये बताएगा यहाँ पर टोटल आर्टिकल गूगल के पास इसके कितने हैं। यारी बात है, आप आर्टिकल लिख रहे हैं गूगल को बताने के लिए लिख रहे हैं ना, घर में तो नहीं लिख रहे हैं। तो इसने 998 आर्टिकल्स लिखे हैं, जिसके बाद ये 47,000 कीवर्ड्स के साथ रैंक हुआ है। प्लस मैंने आपको ग्रोथ बता दी कि अप्रैल 21 से जो है ना वो उसको बूस्ट लगा था, उससे पहले काम कर रहा होगा, और 998 के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो यानी कि अगर आपने ये टारगेट अचीव करना होगा तो फिर आप इस तरह से पहुंचेंगे। एक फैक्टर ये है कि 47,000 वर्ड्स जो है वो से रैंक हुआ है। यानी कि 47,000 वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जिससे ट्रैफिक ले रहा है, और ले रहा है 998 पेजेस से। ठीक है, तो एक आर्टिकल उसका अप्रोक्सीमेटली 48 कीवर्ड्स जनरेट कर रहा है। यानी कि एक जो आर्टिकल है वो 47 कीवर्ड्स जनरेट कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है जी इसकी? एग्जाम्पल ये है कि मैं इसका एक पेज खोलता हूँ। ये जो पेज है जिसका टाइटल है 14 बेस्ट हेडसेट्स फॉर कॉल सेंटर एंड कॉन्फ्रेंस कॉल्स, ये अप्रोक्सीमेटली 50 कीवर्ड्स जनरेट कर रहा है। तो बेसिकली जब आप एक आर्टिकल लिखते हैं, कीवर्ड एक होता है, उससे रिलेटेड कीवर्ड जब बनते हैं तो फिर वो रिजल्ट बड़ा हो जाता है। तो ये दो एंगल्स मैंने आपको बता दिए कि जहां से आपको समझ नहीं आ रही किस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, जाएं रिवर्स इंजीनियरिंग करें। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब कोई रैंक हुआ है जाए उसके अंदर चले जाए। एक टॉपिक से रिलेटेड था, अब जारी बात है, और जो रैंडम यहाँ पर साइट्स आ रही थी जिसके अंदर यहाँ पर नाम था जी, लेट सपोज boss.com। अब बॉस सिर्फ बॉस की बात करेगा, वो सोनी की बात नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी अलग है। अब अगर कंपनी यहाँ पर कोई साइट है lifewire.com, तो ये हर चीज की बात, ये लैपटॉप की बात कर रहा होगा, ये कीबोर्ड की, माउस की बात कर रहा होगा। तो हेडफोन्स खोलने का मकसद ये था कि एग्जैक्टली हेडफोन की बात हो रही होगी। कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड होता है, जब वो स्पेशलाइज्ड होता है तो वो उस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो कवर करता है। तो ये दो एंगल्स हैं जिससे आपने अपनी रिसर्च जो है वो कंटिन्यू रखनी है। तो आज हमने बात की कि कीवर्ड्स की ग्रुपिंग कैसे करनी है, फाइल कैसे बनानी है, उस फाइल में कैटेगरीज कैसे बनानी है। जो अभी आपके माइंड में चल रहा होगा आप उसके मुताबिक उसको कैटेगरी दे के आगे क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े कीवर्ड अपने अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में टारगेट ये है कि आप 50 to 100 के दरमियान कीवर्ड्स आपके पास जमा होने चाहिए, जो कि किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। यानी कि वो ब्लूटूथ हो सकता है, वो ब्रांड हो सकता है, वो किसी स्पेसिफिक उसकी टाइप हो सकती है हेडफोन की। तो इन तीन चीजों में रहते हुए आपने अपने आप को कैटेगराइज करना है जितनी भी आपकी रिसर्च होगी, क्योंकि इससे अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम ये बात करेंगे कि रेलिवेंसी कैसे रखनी है, वो जो ऑलरेडी आपने डाटा बनाया है उसको अरेंज कैसे करना है, उसके अंदर से कंपटीशन कैसे निकालना है, कौन सी बात है जो पहले होनी चाहिए, कौन सी बात है जो बाद में होनी चाहिए, कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो, कीवर्ड तो 10 है पर वो 10 कीवर्ड के लिए 10 आर्टिकल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही आर्टिकल में वो 10 कीवर्ड फोकस हो सकते हैं। तो ये हमारे नेक्स्ट सेशन में होगा, और उसके बाद हम प्रिपेयर हो जाएंगे अपनी कीवर्ड रिसर्च को फाइनलाइज करने में। और फिर उसके बाद जो है हम ब्लॉग की डोमेन का रजिस्ट्रेशन और वो ब्लॉग सेटअप करना और आर्टिकल जनरेशन की तरफ जाएंगे। तो ये आज का सेशन था कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड। जो भी आपके क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। ईट एल्गोरिदम कहते हैं इससे, समझ नहीं आया मुझे आपकी बात। हम जरा ना हुसैन पूछ रहे हैं सर, ये नहीं देखना कि इस नीच पर ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे हैं, हमें मजीद काम करना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं देखना, कंपटीशन तो देखना ही नहीं ना अभी आपने। अभी तो आप टॉपिक एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आप बेसिकली कितना डीप उसके अंदर जाना है, कितनी रिसर्च करनी है, तो एक टॉपिक जो है वो कवर होगा। अभी हम सिर्फ ब्रॉड मैच प्रॉब्लम्स इकट्ठे कर रहे हैं उस नीच के उसमें सवाल कितने हैं, और उस सवालों को जो है ना वो हम लाइन अप कर रहे हैं अपने पास। राइटर के बारे में बता दें कैसे अरेंज करें और क्वालिटी किस तरह की हो। देखिए राइटर्स के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, जारी बात है कीवर्ड रिसर्च पहले होगी तो फिर ही राइटर की जरूरत पड़ेगी ना।
रिसर्च जो है वो मेन चीज है। रिसर्च में हम अगले 6 महीने का काम इस रिसर्च में बना लेते हैं राइटर के लिए। आप वो ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है, वो कम से कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा टॉपिक के अंदर। जो जब उसकी बात आएगी राइटर की तो फिर मैं आपको बताऊंगा। कितना वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया कि 100+50+ भी हो तो चलेगा। अभी हम वॉल्यूम गेम में आ ही नहीं रहे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक आर्टिकल जो है वो 50+ कीवर्ड जो है वो लेके आ रहा है। ब्रांड लेकर पहले हेडफोन्स की कैटेगरी में 100 आर्टिकल्स डालें, फिर रेलिवेंट कैटेगरी बनाकर उसमें भी टारगेट कर सकते हैं। आप पीएमडी ही लेनी होगी डोमेन। देखें, मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे हेडफोन्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसी कैटेगरीज होंगी, ऐसे वर्ड्स होंगे जो हम फर्दर जब आगे नेक्स्ट लेवल कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि बेसिकली ट्रेंड क्या चल रहा है। क्या हम जब हेडफोन को नाम में डालते हैं तो क्या हम जो टॉप 10 पोजीशंस हैं उसमें से अगर 2 से 3, एक नहीं 2 से 3 डोमेन्स अगर उस कीवर्ड को अपने नाम में इस्तेमाल कर रही हैं तो हम भी करेंगे। अगर एक कर रही है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक आज है कल नहीं होंगी। हम हमेशा मेजोरिटी के साथ जाएंगे, रिस्क कभी नहीं लेंगे, क्योंकि पीएमडी जो है ना बड़ी खतरनाक चीज भी होती है बहुत से केसेस में कि जो है ना वो कहीं भी आपकी कहानी जो है ना वो फंस सकती है। आपकी बैग कौन सी है वो तो मैं आपको बताता हूँ। बाय करने का मेथड ये था कि मैंने इसमें आपको दूसरी स्लाइड में बताया है कि आपने सिंपली essay tool solutions.com ये वेबसाइट है। ये मैं लेक्चर के नीचे कोई आप में से कोई जो है वो उसको शेयर कर देगा। वहां पे आपने जाकर इस वेबसाइट में जो कि यहाँ शेयर हुई हुई है, ये वो वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आपने जो है वो इनका जो है वो ये मैसेंजर है, यहाँ पर आप कांटेक्ट करेंगे इनको, इनकी टीम से, और इनको आप बताएंगे, मेरा रेफरेंस देंगे तो ये आपको 50% डिस्काउंट में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज में आपको टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे इस वेबसाइट से, जिसका मैंने ओवरव्यू ऑलरेडी लेक्चर में दे चुका हूँ। ये आप रिपीट पे देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा।